ही पल में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ धोखा और बीच में खड़ी है किस्मत जो हर किसी की परीक्षा लेने वाली है। क्या संजय अपने अतीत का सच स्वीकार कर पाएगा या फिर एक झूठ उसकी पूरी दुनिया बर्बाद कर देगा? यही सवाल अब हर दिल को बेचैन कर रहा है। कहानी की शुरुआत होती है संजय से, जो अंदर ही अंदर भारी बेचैनी और अपराध बोध में डूबा हुआ है। उसकी आंखों के सामने बार बार वृंदा का चेहरा घूम रहा है। वह उसे हर हाल में ढूंढना चाहता है क्योंकि उसे महसूस हो चुका है कि अब सच छिपाना नामुमकिन है। तभी अचानक अस्पताल में उसकी मुलाकात वृंदा से हो जाती है। एक पल के लिए संजय की सांसें थम जाती हैं। वह सोचता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वह किसी को फोन करके मदद बुलाने की कोशिश करता है, उसी क्षण वृंदा वहां से चुपचाप निकल जाती है। संजय घबराकर पूरे अस्पताल में उसे तलाशता है, हर कमरे में झांकता है, हर चेहरे में वृंदा को खोजता है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देती। उसके हाथ सिर्फ निराशा लगती है और उसके दिल में डर और भी गहरा हो जाता है। उधर दूसरी तरफ स्वाति समय पर पहुंच जाती है और वह टूटी हुई वृंदा को संभालकर सुरक्षित घर भेज देती है। वृंदा की आंखों में दर्द है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। उसका मौन ही उसकी सबसे बड़ी चीख बन चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वृंदा को अब अपना हक मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इसी बीच संजय और स्वाति की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होती है। दोनों आमने सामने बैठे होते हैं, लेकिन संजय के चेहरे पर छिपा हुआ तनाव साफ दिखाई देता है। वह कई बार कुछ कहना चाहता है, मगर हर बार उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। तभी अचानक रेस्टोरेंट में जोरदार हंगामा शुरू हो जाता है। एक लड़की रोते हुए अपने सामने खड़े लड़के पर धोखा देने का आरोप लगाने लगती है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि लड़का गुस्से में लड़की पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। यह देखकर संजय और स्वाति तुरंत बीच में आ जाते हैं। संजय बिना एक पल गंवाए उस लड़की की रक्षा करता है और उस लड़के को उसकी हरकत का करारा जवाब देता है। पूरा रेस्टोरेंट सन्न रह जाता है। इसके बाद रोती हुई लड़की कांपती आवाज में कहती है कि आज उसे पता चला है कि जिस इंसान पर उसने अपनी पूरी दुनिया लुटा दी, उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है। उसने प्यार के नाम पर सिर्फ धोखा दिया है। यह सुनकर स्वाति की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह उस लड़की का हाथ पकड़कर कहती है कि ऐसे इंसान को कभी अपनी जिंदगी में वापस मत आने देना। जो इंसान प्यार में धोखा दे, वह प्यार के लायक नहीं होता। ऐसे लोग सिर्फ अपनी गलतियों की सजा के हकदार होते हैं। स्वाति के यह शब्द सुनते ही संजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे हर शब्द उसी के लिए कहा गया हो। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने भी वही गलती की है जिससे वह खुद नफरत करता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह खुद से सवाल करने लगता है कि आखिर कब तक इस झूठ के साथ जी पाएगा। क्या अब सच बता देना ही सही होगा या फिर सच सब कुछ खत्म कर देगा? दोस्तों, अगर आप संजय की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा कीजिए। अब संजय के भीतर चल रही लड़ाई अपने चरम पर पहुंच जाती है। वह फैसला करता है कि चाहे जो हो जाए, अब सच छिपाएगा नहीं। कांपते हुए कदमों से वह स्वाति के सामने आता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है। भारी आवाज में वह कहता है कि उसे एक बहुत बड़ा सच बताना है। वह स्वीकार करता है कि उसने स्वाति के साथ गलत किया। वह पहले से शादीशुदा है और यह सच उसने इतने दिनों तक सबसे छिपा कर रखा। जैसे ही यह शब्द स्वाति के कानों में पड़ते हैं, उसकी दुनिया पल भर में बिखर जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं,
चेहरा गुस्से और दर्द से कांपने लगता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, उसी ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया। अगले ही पल उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वह संजय के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। संजय बिना कुछ बोले सिर झुकाकर खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि यह थप्पड़ सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके झूठ पर पड़ा है। स्वाति कांपती हुई आवाज में उससे पूछती है कि आखिर उसे किस अधिकार से उसकी जिंदगी के साथ खेलने का हक मिला। उसने क्यों किसी की भावनाओं को खिलौना समझ लिया। उसके हर सवाल के सामने संजय पूरी तरह खामोश हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। अचानक ऐसा संकेत मिलने लगता है कि शायद यह पूरा दृश्य अभी तक सिर्फ संजय के मन का डर है। शायद उसने अभी तक सच कहा ही नहीं और वह सिर्फ यह सोच रहा है कि अगर उसने सच बता दिया तो स्वाति की प्रतिक्रिया कैसी होगी। यही बात कहानी को और भी रहस्यमय बना देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सचमुच संजय अपने दिल का बोझ हल्का करेगा या फिर डर के कारण एक बार फिर झूठ का सहारा लेगा। उधर दूसरी तरफ वृंदा के परिवार की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वृंदा संजय से अलग हो चुकी है, उनके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। हर कोई सिर्फ यही सोच रहा है कि उनकी बेटी आखिर किस हाल में होगी। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। पिता खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके हैं। पूरे परिवार की एक ही दुआ है कि किसी तरह वृंदा सुरक्षित लौट आए और उसे उसका सम्मान और उसका अधिकार वापस मिल जाए। दूसरी ओर वृंदा भी अपने टूटे हुए दिल के साथ जिंदगी से लड़ रही है। उसने किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन उसके आंसू हर दर्द की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। वह जानती है कि सच चाहे जितनी देर से सामने आए, एक दिन जरूर आएगा। अब सवाल यह है कि क्या संजय अपने डर पर जीत हासिल करके वृंदा को उसका अधिकार दिला पाएगा? क्या वह सबके सामने अपने रिश्ते की सच्चाई स्वीकार करेगा, या फिर एक और झूठ कई जिंदगियों को बर्बाद कर देगा? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक तरफ पश्चाताप से भरा संजय है, दूसरी तरफ विश्वास टूटने से बिखरी स्वाति, और तीसरी तरफ अपने सम्मान के लिए चुपचाप संघर्ष करती वृंदा। अब हर किरदार की किस्मत एक ही सच पर टिकी हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या संजय आखिरकार पूरी दुनिया के सामने वृंदा को अपनी पत्नी का सम्मान देगा, या फिर हालात एक नया और खतरनाक मोड़ ले लेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आखिर में इतना तय है कि झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों न लगे, सच एक दिन उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो ही जाता है। रिश्ते भरोसे से बनते हैं, लेकिन एक झूठ उन्हें पल भर में तोड़ देता है। अब समय आ चुका है कि हर किरदार अपने कर्मों का सामना करे। अगर संजय सच का साथ देता है, तो शायद वह अपनी खोई हुई इंसानियत वापस पा ले। लेकिन अगर उसने फिर से झूठ चुना, तो वह सिर्फ अपना प्यार ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी भी खो देगा। इसी उम्मीद और गहरे भावनात्मक असर के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां हर दिल बस यही दुआ करता है कि इस बार जीत सच, विश्वास और सच्चे प्यार की ही हो।